स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th मैथ में प्रश्नावली 4.4। प्रश्नावली 4.4। तो शुरू करते हैं हम लोग प्रश्नावली 4.4। देखिए, प्रश्नावली 4.4 का जो सवाल है उसको हल करने से पहले हम लोगों को थोड़े से दो नियम को हमको जानना है। दो नियम हम जानेंगे और उसके बाद दो नियम जानने के बाद से हम लोग प्रश्नावली 4.4 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो वो दो नियम कौन कौन से हैं उसको थोड़ा सा समझते हैं। तो वो दो नियम आपके हैं उपसारणिक। उपसारणिक मतलब हमको जानना है कि ये उपसारणिक क्या होता है, उपसारणिक। दूसरा चीज जानना है सहखंड। दूसरा चीज क्या जानना है? सहखंड। हमको पहला चीज जानना है उपसारणिक और दूसरा चीज जानना है सहखंड। तो समझते हैं उपसारणिक क्या है, फिर हम लोग सहखंड को समझेंगे। तो जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक सारणिक है 2 3 4 0 1 3 1 2 1। हमारे पास एक सारणिक दे दिया गया है 2 3 4 0 1 3 1 2 1 और इस सारणिक का हमको उपसारणिक ज्ञात करना है। तो ध्यान दीजिएगा, उपसारणिक को हम दिखाते हैं m से। उपसारणिक को किससे दिखाते हैं? m से। ठीक, चूंकि हमारे पास इस सारणिक में 9 एलिमेंट है, 3 3 6 3 9। हमारे पास इस सारणिक में 9 एलिमेंट है, तो हम इन 9 एलिमेंट में से एक एक एलिमेंट को लेकर एक एक उपसारणिक बनाएंगे। मतलब कि इस एलिमेंट के लिए एक अलग उपसारणिक होगा, इसके लिए अलग होगा, इसके लिए अलग होगा, इसके लिए अलग होगा। मतलब कि 9 एलिमेंट है तो 9 एलिमेंट के लिए 9 उपसारणिक होगा। ठीक, तो उन उपसारणिकों को हम दिखाएंगे किससे? m से। चूंकि हम इस सारणिक का हम पहले पंक्ति का पहला एलिमेंट ले रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, पहले पंक्ति का पहला एलिमेंट, तो पहले पंक्ति के पहले एलिमेंट के लिए नोटेशन होगा आपका m11। m11। अगर आप पहले पंक्ति का दूसरा एलिमेंट लेते हैं, पहले पंक्ति का दूसरा एलिमेंट, तो आपका नोटेशन होगा m12। m12। तो पहले पंक्ति का जो पहला एलिमेंट है वो आपका हो जाएगा m11, उससे एक उपसारणिक तैयार हो जाएगा। जो दूसरा एलिमेंट है 3, इसको हम लिख सकते हैं m12, मतलब 3 के हिसाब से एक अलग उपसारणिक होगा। इसी तरह हम इससे 9 उपसारणिक बना सकते हैं। समझते हैं? फिर हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन को करेंगे। तो अगर m11 आपको निकालना है, मतलब कि हम 2 का उपसारणिक निकालना चाहते हैं। किसका? 2 का। तो 2 का जब उपसारणिक निकालेंगे तो 2 का उपसारणिक निकालने के लिए 2 जिस पंक्ति में है वह पंक्ति ढक दिया जाता है और 2 जिस स्तंभ में है वो स्तंभ ढक दिया जाता है। अब जो बच गया 1 3 2 1, इसको लिख देते हैं 1 3 2 1। यही आपका हो जाता है उपसारणिक। अब इस उपसारणिक का मान भी निकाल देते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया जाता है, तिर्यक गुणा कर देते हैं। तो 1 में 1 से गुणा करेंगे तो 1 होगा, अब माइनस 2 3 6, रिजल्ट आपका आ गया -5। तो ये जो पहला आपका क्या हो गया? उपसारणिक हो गया इस 2 के चलते। अब मान लीजिए आप निकालना चाहते हैं, आप निकालना चाहते हैं 3 के लिए, आप निकालना चाहते हैं 3 का उपसारणिक। तो 3 का उपसारणिक, तो 3 क्या है? तो 3 जो है पहले पंक्ति का दूसरा एलिमेंट है, तो हम लिखे हैं m12। अब जब 3 का उपसारणिक निकालना होता है तो 3 जिस पंक्ति में है वो पंक्ति ढक दिया जाता है और 3 जिस स्तंभ में है वो स्तंभ ढक दिया जाता है। तो बाकी जो बच जाता है, कौन बचता है? 0 3 1 1, यही बच रहा है 0 3 1 1। आप ध्यान से देखिएगा, इसको 0 3 1 1 बच रहा है, 0 3 1 1। और जब 0 3 1 1 बचेगा तो हम लिख देंगे उसको और इसको फिर वही काम करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो 0 × 1 हो जाएगा 0 -3 × 1, 3 = -3। तो ये जो आप -5 देख रहे हैं, -3 देख रहे हैं, ये क्या है? ये उपसारणिक है। और -5 किसका उपसारणिक है? तो पहले पंक्ति का पहला एलिमेंट, मतलब कि 2 का उपसारणिक है। m12 किसका उपसारणिक है?
तो ये पहले पंक्ति का दूसरा एलिमेंट मतलब 3 का उपसारणिक कौन है, -3। आप इसी तरीके से M13 कर सकते हैं। जब आप M13 करेंगे तो M13 मतलब कि आप आ गए कहाँ पर, 4 पर आ गए, पहले पंक्ति का चौथा एलिमेंट। तो पहले पंक्ति का चौथा एलिमेंट के लिए क्या करेंगे, 4 जिस पंक्ति में है वो ढका जाएगा और जिस स्तंभ में है वो ढक दिया जाएगा ऐसे। तो बच कौन रहा है, 0 1 1 2, 0 1 1 2, ठीक। अब ले लीजिए इसको, तो क्रॉस गुणा करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, 2 में 0 गुणा करेंगे 0 इंटू -1, मतलब 1 इंटू 1, तो 0 -1 कितना हो जाएगा, -1। तो ये सब के सब क्या है, ये उपसारणिक है, ठीक है। आप इसी तरीके से आप 0 का उपसारणिक निकाल सकते हैं। जब आप 0 का उपसारणिक निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, 0 देखिए दूसरे पंक्ति का पहला एलिमेंट है तो लिख देंगे M21 दूसरे पंक्ति का पहला एलिमेंट। और इसके लिए हम क्या करेंगे कि 0 जिस पंक्ति में है वो पंक्ति ढका जाएगा, 0 जिस स्तंभ में है वो स्तंभ ढक दिया जाएगा, जो बचेगा उसको लिख देंगे 3 4 2 1। क्या लिख देंगे, 3 4 2 1। और आगे इसको हल कर देंगे, आगे हल करेंगे तो फिर वही काम करेंगे, तिर्यक गुणा, तो 3 एकम 3 हो जाएगा, 4 दूना 8, 3 - 8 = -5। तो ऐसे करके आप क्या निकाल सकते हैं, उपसारणिक निकाल सकते हैं आराम से, ठीक। तो ये तो हुआ हमारा उपसारणिक। अब हम बात करते हैं सहखंड का। तो सहखंड के लिए देखिए नोटेशन होता है ए, कैपिटल ए। सहखंड का नोटेशन क्या होता है, कैपिटल ए। तो जिस तरह हम इस 3/3 का जो आपका सारणिक था, इस सारणिक में जैसे जैसे हम प्रत्येक एलिमेंट को लेकर के, ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक एलिमेंट को लेकर के अगर हम उतने उपसारणिक बना सकते हैं तो उसी प्रकार प्रत्येक एलिमेंट को लेकर के उतने सहखंड बनाए जा सकते हैं। प्रत्येक एलिमेंट को लेकर के उतने क्या बना सकते हैं, सहखंड बना सकते हैं। अब देखिए, तो सहखंड का नोटेशन होता है ए। अगर आप सहखंड 2 का निकाल रहे हैं तो 2 पहले पंक्ति का पहला एलिमेंट है, 2 पहले पंक्ति का पहला एलिमेंट है। मतलब A11 मतलब क्या है कि 2 का हम सहखंड निकाल रहे हैं। A11 का मतलब क्या है, हम 2 का सहखंड निकाल रहे हैं। तो सेम चीज होगा, 2 का सहखंड निकालना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम इसमें करते हैं कि -1 लिख करके और उसका पावर क्या लगाते हैं, -1 सब में लिखा जाता है, आप ध्यान में रखिएगा, -1 सब में लिखा जाएगा। तो -1 हम लिख करके इसका जो योगफल है ना, पंक्ति और स्तंभ तीन को जोड़ करके 1 1 कितना यहाँ पर 2 लिख देंगे। और बाकी जो काम कर रहे थे, 2 का निकाल रहे हैं तो 2 का पंक्ति और 2 का स्तंभ ढक देंगे, बाकी जो बच गया 1 3 2 1 लिख देंगे, 1 3 2 1। तो देखिए एक तरह से उपसारणिक वाला ही काम हो रहा है, बस इसमें एक्स्ट्रा कौन हो जा रहा है, -1 का पावर 2। बाकी तो सब उपसारणिक वाला ही है। तो -1 का पावर 2 करेंगे तो ये +1 हो जाएगा, ठीक, +1 हो जाएगा। उसके बाद से तिर्यक गुणा, तो 1 × 1 1 माइनस 3 × 2 3 दूना 6, एक में से 6 गया तो हो गया -5, और -5 का 1 में गुणा करेंगे तो रिजल्ट आपका सेम रहेगा -5। तो ये जो -5 निकला है ये सहखंड निकला है, किसका, तो 2 का। उसी तरह आप चाहें तो A12 निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। A12 निकालेंगे तो सेम प्रोसेस होगा, -1 लिख देंगे और -1 का पावर इनका योगफल, तो 1 और 2 कितना हो जाता है, 3 पावर 3 हो गया। बाकी तो हम उपसारणिक वाला ही काम करेंगे। अब 3 का हम सहखंड निकाल रहे हैं, तो 3 जिस पंक्ति में है वो पंक्ति ढक दिया जाएगा, और 3 जिस स्तंभ में है वो स्तंभ ढक दिया जाएगा। बाकी जो बच गया आपका 1 है 0 3 1 1 0 3 1 1, इसको आराम से लिख देंगे। -1 का पावर जब 3 करेंगे तो रिजल्ट आपका -1 आएगा। और इसका जब हम हल करेंगे 0 × 1, पहले यही गुणा करते हैं, अब ध्यान दीजिएगा इसको, 0 × 1 0 हो जाएगा, और 3 × 1 -3, ठीक, -3। तो 0 में से 3 गया तो हो गया -3, 0 में से 3 हो गया तो कितना हो गया, -3, और आगे -1, ये रिजल्ट आपका आ जाएगा +3, ठीक। आप एक और सहखंड निकाल सकते हैं, आप निकाल सकते हैं A13, तो A13 मतलब कि -1, और उसका जो पावर होगा इसका योगफल हो जाएगा, 3 और 1 कितना हो गया 4। अब आगे हम यहाँ पर 4 पर, तो 4 के लिए क्या करना है,
4 का जब सहखंड निकालेंगे तो 4 जिस पंक्ति में है वो पंक्ति ढका जाएगा, जिस स्तंभ में है वो स्तंभ ढका जाएगा, तो 0 1 1 2 बच गया, 0 1 1 2 बच गया। फिर वही काम करेंगे, -1 का पावर जब 4 होगा तो ये +1 हो जाएगा, और यहाँ पर 0 माइनस 1 एकम 1 हो जाएगा, तो 0 -1 इंटू +1, तो रिजल्ट आपका होगा -1। तो ऐसे आप 9 सहखंड भी निकाल सकते हैं। आप आराम से 9 सहखंड और 9 उपसारणिक बना सकते हैं। तो यही काम हमको कुछ करना है प्रश्नावली 4.4 में। तो आइए अब प्रश्नावली 4.4 के हम प्रश्नों को सॉल्व करते हैं कि निम्नलिखित सारणिकों के अवयवों के उपसारणिक एवं सहखंड लिखिए। जो आपके एक्सरसाइज का जो पहला प्रश्न है उसमें ये कह रहा है कि निम्नलिखित जो आपके सारणिक दिए गए हैं उसका उपसारणिक और सहखंड लिखना है। तो पहला हम यहाँ पर लिख रहे हैं, अब सारणिक आपका जो पहला सारणिक है वो दे रहा है 2 -4 0 3, 2 -4 0 3 दे रहा है। तो हमारे पास इसमें 4 एलिमेंट है, तो हम 4 उपसारणिक आराम से लिख लेंगे। इसका 4 उपसारणिक लिखेंगे और 4 हम सहखंड लिखेंगे। तो हम पहले लिखते हैं उपसारणिक, उपसारणिक। तो हम पहले उपसारणिक लिखते हैं। तो उपसारणिक में हम लिखेंगे M11। हम पहले पहला एलिमेंट लेते हैं M11, ठीक, M11 लेंगे। तो M11 लेंगे तो ध्यान से देखिए, M11 का मतलब क्या है कि पहले पंक्ति का पहला एलिमेंट। तो जब हम पहले पंक्ति का पहला एलिमेंट का उपसारणिक लिखेंगे तो इसका पंक्ति, इसका स्तंभ ढक दिया जाएगा, बचेगा क्या 3, हो गया उपसारणिक, ठीक। अब आप लिखिए M12। M12 का मतलब कि पहले पंक्ति का दूसरा एलिमेंट, तो दूसरा एलिमेंट का जब हम उपसारणिक लिखेंगे तो इसका स्तंभ और इसका पंक्ति ढक देंगे, जो बचेगा 0 हो गया, ठीक। अब लिखेंगे M21, क्योंकि हम दूसरे पंक्ति का पहला एलिमेंट ले रहे हैं। दूसरे पंक्ति का जब पहला एलिमेंट लेंगे तो इसका पंक्ति, इसका स्तंभ ढकेंगे, तो कौन बच गया -4। फिर लिखेंगे M22। M22 जब लिखेंगे तो दूसरे पंक्ति का दूसरा एलिमेंट होगा। तो जब 3 लेंगे तो 3 का पंक्ति, 3 का स्तंभ दोनों ढका जाएगा, तो बचेगा केवल 2। तो ये जो चीजें हैं ये आपका हो गया उपसारणिक, ठीक। अब हम देखते हैं इसका सहखंड, ठीक। सहखंड अगर हम देखें तो सहखंड को हम A11 से दिखाएंगे। सहखंड किसे दिखाएंगे? A11 से। तो हमने तरीका बताया है कि -1 का पावर दोनों का योगफल हो गया 2। अब हम काम वही करेंगे, पहला पंक्ति लिए हैं, पहले पंक्ति का पहला एलिमेंट, तो इसको ढकेंगे, इसका पंक्ति, इसका स्तंभ 3 बचा, यहाँ पर 3 लिख देंगे। तो -1 का पावर 2 मतलब कि वो +1 और गुणा किसका 3 का, तो रिजल्ट आपका आ गया 3। फिर लिखेंगे A12। देखिए यही चीज़ आ रहा है, यही चीज़ आएगा, बस थोड़ा चिन्ह को आपको मैनेज करना है। तो -1 का पावर हो जाएगा 3, क्योंकि -1 पावर 2 + 1 हो जाएगा 3। अब दूसरे के लिए ढकेंगे तो हो जाएगा, बचेगा क्या 0, तो हो जाएगा 0। आपका -1 का पावर 3 -1 आता है, 0 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 0। उसी तरह ये जब 1 2 निकालेंगे तो -1 का पावर हो जाएगा 3, 1 2 नहीं 2 1, तो -1 का पावर हो जाएगा 3 और रिजल्ट आपका यही हो जाएगा -4 आएगा, क्योंकि आप जब यहाँ तक पहुँचेंगे 2 1 दूसरे पंक्ति का जब पहला एलिमेंट लेंगे तो इसका स्तंभ, इसका पंक्ति ढकेंगे तो -4 ही बचेगा। और -1 का पावर कितना हो जाता है 2 और 1 3 हो जाएगा। तब यहाँ ध्यान से देखिएगा, -1 का पावर 3 हो जाता है -1 और इंटू -4, रिजल्ट आपका आ जाएगा +4, ठीक। अब देख लेते हैं A22। तो A22 मतलब -1 का पावर कितना, इनका योगफल 4 और क्या बच रहा है, यहाँ पर हम आ गए तो ये पंक्ति और ये स्तंभ ढका जाएगा, केवल कौन बचेगा 2 बचेगा। 2 लिख देंगे यहाँ पर। -1 का जो पावर 4 होता है वो +1 होता है, अब मल्टीप्लाई 2 मतलब कि रिजल्ट कितना आ गया 2 आ गया। तो ये जो आप देख रहे हैं 3 0 4 +4 और 2, ये आपका क्या है, सहखंड है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका जो दूसरा क्वेश्चन है आप उसको बना सकते हैं ऐसे ही। दूसरा क्वेश्चन में एलिमेंट क्या दे रहा है, ACBD। दूसरा जो क्वेश्चन है उसमें एलिमेंट क्या दे रहा है, दूसरा जो क्वेश्चन है इसमें एलिमेंट दे रहा है ACB और D। ACB और D। तो हम उपसारणिक बनाएंगे। उपसारणिक जब बनाएंगे
तो हम क्या करेंगे, M11 बनाएंगे, मतलब इसको लेंगे, इसका उपसारणिक बनाएंगे, तो इसका पंक्ति स्तंभ ढक देंगे, कौन बचेगा, D बचेगा, D आंसर हो गया। फिर M12 लेंगे, मतलब पहले पंक्ति का दूसरा एलिमेंट लेंगे, तो यह लेंगे, तो इसका पंक्ति और इसका स्तंभ दोनों ढक देंगे, तो क्या बचेगा, B बचेगा, B हो जाएगा। फिर 21 लेंगे, मतलब कि यहाँ पर आ गए हम, 21 का इस एलिमेंट का उपसारणिक बनाएंगे, तो इसका स्तंभ इसकी पंक्ति ढक देंगे, तो कौन बचेगा, C बचेगा, ठीक, C बचेगा। उसके बाद से जब 22 लेंगे, तो यहाँ पर आ गए, इसका पंक्ति इसका स्तंभ ढक देंगे, तो कौन बचेगा, A बचेगा। ये आपका बन गया उपसारणिक। यहाँ भी सखंड में सेम होगा, हम पहले का सखंड निकालेंगे, तो A11 तो -1 का पावर 2 तो रहबे करेगा, बस इसको ढक लीजिए, इसका पंक्ति इसका स्तंभ, तो कौन बच रहा है, D बच रहा है, तो यहाँ हो जाएगा D, ठीक। और ये -1 का जो स्क्वायर होगा तो +1 होगा, +1 में D का गुणा करेंगे तो केवल क्या हो जाएगा, D हो जाएगा। फिर चिन्ह तो आपका यही रहेगा 1 2, मतलब कि -1 का पावर 3 हो जाएगा, 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3। और यहाँ पर आ गए तो इसको ढकेंगे, C का पंक्ति C का स्तंभ, तो क्या बचेगा, B बचेगा, और B को यहाँ लिख देंगे। अब ध्यान दीजिए, -1 का पावर 3 करेंगे तो -1 होगा, -1 का जब B में गुणा करेंगे तो रिजल्ट आपका हो जाएगा -1। अब आते हैं 21 पर, तो 21 मतलब दूसरे पंक्ति का पहला एलिमेंट, तो इस यहाँ पर आ गए हम, अब इसके लिए पंक्ति और स्तंभ ढक देंगे, तो C बचेगा, C बचेगा। -1 का पावर कितना हो जाता है, -1 का पावर जो 3 -1 हो जाएगा, और बाकी जो बच रहा है C, रिजल्ट आपका -C। और 2 पर आ गए तो -1 का पावर 4 बनेगा, लेकिन एलिमेंट हमारा ये होगा, तो इसका पंक्ति इसका स्तंभ बच गया A लिख देंगे, और A का -1 का पावर 4 1 हो जाएगा, और इंटू A रिजल्ट आपका आ जाएगा A। तो ये आपका हो गया सहखंड और उपसारणिक। ऐसे ही आप जो 3/3 का है उसका भी आसानी से बना सकते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं कि एक सॉल्व कर दे रहे हैं, बाकी एक आप खुद सॉल्व कर लीजिएगा। अब एक तो आप बना ही सकते हैं, आराम से बनाइए। तो हम तीसरा क्वेश्चन इसका देखते हैं, तीसरा नहीं बेसिकली दूसरा है, क्योंकि पहले में 2 क्वेश्चन दिया था, तो दूसरा का कौन देख लें, दूसरा का हम पहला दूसरा कोई भी बना देते हैं, हम बना देते हैं आपका दूसरा का दूसरा ही बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, रुक जाओ। दूसरा का दूसरा देखिए आपका है 1 0 4 3 5 -1 0 1 2, ये आपका सारणिक हो गया, और हम इसका बनाएंगे उपसारणिक और सहखंड। तो अब आप थोड़ा बहुत समझ चुके हैं कि उपसारणिक की सहायता से हम चाहें तो वहीं पर सहखंड बना सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं उपसारणिक। तो उपसारणिक हम पहले M11 बनाएंगे। M11 मतलब कि इस 1 का, तो इस 1 के लिए ये पंक्ति और इस 1 के लिए स्तंभ ढकेंगे, तो जो बचेगा वो बचेगा क्या, 5 -1 1 2, 5 -1 5 -1 1 2, क्या होगा, 5 दूना 10, एक माइनस होता है, और एक कने यहाँ पर -1 हो जाएगा, तो -1 जब लिखेंगे तो +1 हो जाएगा, रिजल्ट हो जाएगा 11। फिर M12 लिखेंगे तो आगे 0 पर, 0 के लिए ये स्तंभ और ये पंक्ति ढक दीजिए, तो 3 1 0 2, ये स्तंभ ये पंक्ति ढका जाए, तो 3 -1 0 2, 3 -1 0 2, ओके, 3 दूना 6, 0 इंटू -1 -0, रिजल्ट आ गया 6। M13 मतलब हम यहाँ पर आ गए, तो इसका पंक्ति इसका स्तंभ ढक देंगे, तो 3 5 0 1, 3 5 0 1, 3 5 0 1, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 3 गुणा कर देंगे, तो 3 करने 3 हो जाएगा, -5 का 0 में गुणा करेंगे तो 0 3, ये क्या हो गए आपके सहखंड हो गए, सहखंड सॉरी उपसारणिक हो गए, 3 हो गए, और 6 निकालना है, तो यहाँ पर आ जाएंगे। M21 दूसरे पंक्ति का पहला एलिमेंट, फटाफट रखिए इसको, ये स्तंभ ये पंक्ति रखिए ये वाला ऐसे 0 4 1 2, 0 4 1 2। अगर आपको समझ में आता है
तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे आप गुणा कर सकते हैं यहीं पर। जैसे मान लीजिए ढक रहा है ना, ये ढक दे रहा है तो 0 4 बच रहा है, तो सीधे 2 इंटू 0, देखिए 2 इंटू 0 0, 1 इंटू 4 -4, रिजल्ट आपका हो जाएगा -4। तो आप यहीं से डायरेक्ट गुणा कर सकते हैं। तो M22 हम प्रयास करेंगे वैसे ही निकाल दें। M22 हम यहाँ आ जाएंगे तो ये पंक्ति और ये स्तंभ, क्योंकि जिस एलिमेंट का आप खूब सारा लिख निकालते हैं ना, वो जिस पंक्ति में होता है वो पंक्ति रखते हैं, और जिस स्तंभ में होता है वो स्तंभ रखते हैं। तो 1 4 0 2 बच रहा है, तो 3 गुणा कीजिए, 2 एकने 2 और 4 इंटू 0 -0, तो ये हो जाएगा आपका 2M23। ओके 2 3 यहाँ पर आ गए, तो ये पंक्ति तो रहेगा ही रहेगा, साथ ही साथ स्तंभ कौन ढकेगा, स्तंभ ढकेगा ये वाला, ठीक 1 0 0 1। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 1 - 0 1 - 0 इक्वल टू 1। M31 हम यहाँ आ गए, M31 तीसरे का पहला, तो इसको सब मिटा देते हैं, तीसरे का हम मिटा देते हैं, 0 1 पर आ गए, 3 1 पर आ गए, तो ये पंक्ति और ये स्तंभ ढका जाएगा। 3 का तीसरे का पहला, तो बच रहा है कौन 0 4 5 -1, तो 3 गुणा करेंगे तो 0 -5 चौके 20, तो हो जाएगा -20, ठीक। अब आते हैं 3 2 पर, तो M32 मतलब यहाँ आ गए, तो पंक्ति तो ये रहेगा ही रहेगा, अब स्तंभ बदल जाएगा, क्योंकि जो ये 1 है ये दूसरे वाले स्तंभ में है, तो ये ढक देंगे, बच गया 1 4 3 -1, 3 गुणा -1, पहले यह वाला गुणा करते हैं -1 और 3 चौके 12 -12, रिजल्ट आ गया -13। M33 के लिए हम यहाँ पर आ गए, 2 पर आ गए, तीसरे पंक्ति का पहला दूसरा तीसरे पंक्ति का तीसरा एलिमेंट, तो ये आपका 2 के लिए, तो ये पंक्ति ढकेगा, ये स्तंभ ढक जाएगा, तो 1 0 3 5 5 एकने हो जाएगा 5 -3 इंटू 0 0 इक्वल टू 5। तो ये आपका हो गया उपसारणिक। अब हम लिखते हैं सहखंड, सहखंड, तो हम सहखंड यहीं से बना दे रहे हैं, ठीक है। देखिए सहखंड में जब योगफल सम संख्या आ जाएगा, तो आप देख रहे हैं कि जब सम संख्या आ रहा है तो -1 का पावर जैसे 2 हो रहा है, 4 हो रहा है, 6 हो रहा है, तो -1 का पावर जब सम संख्या रहता है तो वो पॉजिटिव हो जाता है। और अगर 1 2 आ गया, 2 1 आ गया, तो विषम हो जा रहा है, तो विषम जब -1 का पावर विषम संख्या हो रहा है तो रिजल्ट आपका -1 आ रहा है। मतलब हम यहाँ पर क्या लॉजिक लगा सकते हैं कि जब -1 का पावर, मतलब जब यहाँ पर जो पंक्ति और स्तंभ है ये अगर योगफल इसका सम रहेगा तो हम पॉजिटिव ले लेंगे, विषम रहेगा तो नेगेटिव ले लेंगे, ठीक। तो 1 1 जब जोड़ेंगे तो पावर 2 होगा ना, तो -1 का पावर कितना हो जाएगा 2, और बाकी जो काम करना है तो यहाँ हो चुका है, यही हमको करना है, 1 को ढकना है, फिर ऐसे बनाएंगे, फिर ये बचेगा, गुणा करेंगे, रिजल्ट आएगा 11, तो 11 लिख देंगे यहाँ पर। अब -1 का पावर 2 जब करेंगे तो -1 का पावर 2 कितना हो जाता है +1 इंटू 11 इक्वल टू 11। अब हो जाएगा A12, तो 1 2 देखिए, अब 1 2 आ गया तो पावर -1 का पावर कितना हो जाएगा, -1 का पावर 3 हो जाएगा, तो रिजल्ट आपका तो -1 होगा। तो ऑलरेडी हम पहले ही क्या ले लेते हैं, -1 ले लेते हैं, ठीक, और गुणा कर देते हैं। बाकी जो 1 2 वाला जो आपका रिजल्ट आया है 6 से, तो 6 से गुणा करेंगे तो ये -6 हो जाएगा। तो बस यही देखना है, कुछ खास हमको ज़्यादा मैनेज नहीं करना है। तो आपका हो जाएगा A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, यही होगा। 9 एलिमेंट होंगे आपके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब करना क्या है, ये पॉजिटिव 3 1 आपका प्लस है, प्लस कर रहे हैं, सम संख्या है तो ये पॉजिटिव आएगा। 2 1 3 हो गया, नेगेटिव हो जाएगा। 2 2 4 है तो +1 रिजल्ट हो जाएगा। 2 3 5 है तो 5 है तो नेगेटिव हो जाएगा। 3 1 4 है तो प्लस हो जाएगा। 3 2 5 है तो माइनस हो जाएगा। 3 3 6 है तो आपका प्लस हो जाएगा। अब उठा के बस यही मान को रख देना है। 1 3 वाला देखिए, 1 3 वाला क्या आया है, 3 आया है, तो 1 3 वाला 3 आया है तो हो गया रिजल्ट 3। 2 1 वाला देख लीजिए, 2 1 वाला -4 आया है, ध्यान दीजिएगा माइनस ऑलरेडी है यहाँ पर, एक -4 आ गया तो ये हो गया +4। 2 2 वाला देख लीजिए, 2 आया है और ये +2 है, यहाँ भी +2 है, कोई दिक्कत नहीं है, आपका 2 हो गया।
2 3 देखिए 1 आया है, यहाँ पर माइनस में आएगा, जो भी आएगा तो 1 हो गया। 3 1 का देखिए तो -20, यहाँ पर प्लस है तो आपका -20 आया है ना, तो हम यहाँ रिजल्ट हमारा क्या हो जाएगा, -20 हो जाएगा। जैसा है उसी मान को उठा कर रख देना है और उसका आगे प्लस माइनस चिन्ह लगा देना है। तो 3 2 के लिए देख लीजिए, 3 2 के लिए -13 है और यहाँ पर ऑलरेडी माइनस है, तो -13 जब रखेंगे तो ये हो जाएगा +13। और 3 3 के लिए 5 है और यहाँ पर प्लस है तो ये +5। तो ये आपका हो गया उप सारणिक और सहखंड। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दूसरी पंक्ति के अवयवों के सहखंडों का प्रयोग करके, दूसरा आपका जो तीसरा प्रश्न है, तीसरा में एक सारणिक दे रहा है, सारणिक दे रहा है 5 3 8 5 3 8 2 0 1 2 0 1 और 1 2 3। तो इसमें क्या कह रहा है कि आप दूसरी पंक्ति के अवयवों के सहखंडों का प्रयोग कीजिए। दूसरी पंक्ति, यही आपका है दूसरी पंक्ति। तो दूसरी पंक्ति के सहखंडों के अवयवों का प्रयोग करना है और हमको इसका मान ज्ञात कर देना है। तो इसका मान ज्ञात करने के लिए तरीका आपके पास क्या है, दूसरी पंक्ति से हमको मान ज्ञात करना है तो 2 रखिए यहाँ पर 2, और 2 जब रख लेते हैं तो 2 की पंक्ति और 2 का स्तंभ ढक दिया जाता है। बाकी जो बचता है उसका गुणा कर लेते हैं तो 3 त्रिके 9 हो गया, -8 दूना 16। ठीक, और आप जानते हैं कि ये दूसरे पंक्ति का पहला एलिमेंट लिए हैं, तो हम तो इसको पॉजिटिव ले लिए हैं, तो अगला वाला ठीक क्या होगा, निगेटिव जाएगा, क्योंकि इस चीज़ को हम पहले पढ़ा चुके हैं। अब 0 है तो यहाँ पर ब्रैकेट में कुछ भी आएगा, गुणा करने पर तो रिजल्ट आपका क्या होगा, 0 ही होगा। ठीक, तो ये तो हम लोग का हो गया। और तीसरा यहाँ पर पहुँच जाते हैं तो 1 के लिए ये पंक्ति टकाएगा, +1 कर लेते हैं और ये हो गया आपका स्तंभ। बच गया 5 3 1 2, तो गुणा कर दीजिए, 5 दूना 10 और -3 करने 3, तो 10 - 3 तो 2 गुणे 9 में से 16 गया तो 9 7 16 होता है आपका, -7 बचेगा, 0 को छोड़ देते हैं, 10 में से 3 गया तो 7, 7 करने 7, तो 2 7 14 -14 आप प्लस आपका हो गया 7। रिजल्ट आपका आ जाएगा -7। रिजल्ट कितना आ जाएगा, -7। तो ये भी बहुत आसान है, कुछ खास नहीं है इसमें। बाकी आप एक और क्वेश्चन है जो चौथा प्रश्न है, कह रहा है कि तीसरे स्तंभ के अवयवों के सहखंडों का प्रयोग करके मान ज्ञात कीजिए। तो जो तीसरा अवयव है, जो तीसरा आपका तीसरा जो स्तंभ है, हम यहाँ पर अब सारणी को लिख देते हैं 1 1 1 x y z और y z z x एक्स वाई, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तीसरा स्तंभ को लेके हमको प्रसार करना है, तीसरा स्तंभ ले लेंगे, तीसरा स्तंभ से इसका प्रसार कर देंगे। तो आप जो है बाकी एक ऑब्जेक्टिव है, इसको आप देख लीजिएगा, कुछ खास है नहीं इसमें। तो इस तरह से प्रश्नावली 4.4 हमारा समाप्त हो जाता है। फिर मिलते हैं प्रश्नावली 4.5 में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।